Hello everybody, welcome back to NEET Pod. In the last lecture we discussed about the evolution of horse, जिसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो आसानी से याद नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जो 2 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा इसको आपको समझने में नहीं लगेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। सो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए और लास्ट तक देखिए क्या फॉर्मूला है और उसे कैसे हम लोग याद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम लोग बात करें तो जब से अर्थ बनी है, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स, जो फॉर्मेशन हुए अर्थ के इस टाइम को 6 एराज में बांटा गया है। यानी इट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जहां पे हम लोग जो टाइम पीरियड है उसको 6 एराज में बांटते हैं और उन 6 एराज को आगे फर्दर पीरियड्स में बांटते हैं और फिर उन पीरियड्स को हम लोग छोटे छोटे टाइम स्केल जिसे इपॉक्स कहा जाता है उसमें बांटा जाता है। तो सीधे ही हम आते हैं पूरे टाइम पीरियड को कैसे बांटा गया और कितने फेजेस में बांटा गया है वो सारा हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरफ लिखेंगे अपना फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको कहा कि एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको लिखने और याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं और इसको लिखने से पहले एक चीज़ याद रखिए, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 हार्मोन थे, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वो दोनों ही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता था और रेगुलेट करता है और कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रमोट भी करता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसी से हमारा फॉर्मूला तैयार। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हार्मोन जो हमारा है एस्ट्रोजन। इधर लिख लेते हैं एस्ट्रोजन और आपको याद होगा एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन promotes menstrual cycle। ये हमारा इस तरह फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना है। एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन प्रोमोट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस ये आपको याद रखना है, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। यहाँ सबसे पहले हम लोग चलते हैं। एस्ट्रोजन से मतलब है ये डायरेक्टली ये बांट दिया गया है एराज में, जैसे हमने कहा कि 6 एराज में बांट दिया गया है, 6 एराज। तो एस्ट्रोजन से एराज, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड से हम लोग बात करेंगे एजोइक के बारे में, एजोइक, और ये फर्स्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑल्सो से आर्कियोजोइक, और उसके बाद पी प्रोजेस्टेरोन से बात करेंगे प्रोटेरोजोइक, और उसके बाद प्रोमोट से याद करेंगे हम लोग पैलियोजोइक, और मेंस्ट्रुअल से याद करेंगे हम लोग मीजोजोइक, और इसके बाद हम लोग याद करेंगे सीनोजोइक। ये कुछ फेजेस हैं जिसमें हम लोग बांटते हैं पूरे टाइम ड्यूरेशन को। ये फॉर्मूला है हमारा, और इस तरह से हम लोग इधर देख सकते हैं। पहला जो है एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये पूरा डिवीजन है, यानी 6 एराज में बांटा गया है।
और इसके अलावा इन्हें फिर छोटे छोटे पीरियड्स में बांटा गया और फिर पीरियड्स को आगे इपॉक्स में बांटा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एजोइक में क्या था, इस तरह से उसके डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट अगर हम लोग एजोइक की बात करें तो एजोइक के समय में नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं थी और यहां पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ। सो ओनली केमिकल इवोल्यूशन टुक प्लेस। ये कोई भी लाइफ नहीं थी, लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ये केमिकल इवोल्यूशन यहां पर हुआ। इसके बाद हम लोग देते हैं आर्कीजोइक। आर्कीजोइक अगर इस एरा को देखें तो यहां पर ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ और वो डोमिनेट भी किया। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड डोमिनेटेड। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहां पे धीरे धीरे यूकैरियोट्स ऑल्सो इवॉल्व, वो होने शुरू हो गए थे। लेकिन उस वक्त प्रोकैरियोट्स जो ज्यादा डोमिनेटिंग थे, प्रोकैरियोट्स ओरिजिन भी और डोमिनेट भी कर रहा। तो यहाँ पे आर्कियोजोइक से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया से रिलेटेड है जो कि प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स कैसे हुआ, ये आर्कियोजोइक जो एरा है उसमें हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटेरोजोइक। देखिए प्रोटेरोजोइक से मतलब है कि यहां पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोआ, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, एनेलिड्स और मोलसेस। सो यहां पे जो हुआ ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोआ, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, इसके अलावा आप बात करेंगे तो एनेलिड्स, ये सारों का जो ओरिजिन हुआ वो प्रोटोजोइक काल में हुआ, या यूं कह लें कि प्रोटोजोइक एरा में हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोइक के बाद पैलियोजोइक का। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे है प्रोमोट्स था हमारा, प्रोमोट्स। सो यहाँ पे है पैलियोजोइक, ये। अब इस पैलियोजोइक को अगेन हम लोग छोटे छोटे पीरियड्स में बांटते हैं और ये कितनों से बना है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा शॉर्टकट याद रखना, जैसे हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस में लिखते हैं बिकॉज को कॉज लिख देते हैं, तो ये आपको इसके इनिशियल्स को याद रखना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिकॉज DCP, यानी बिकॉज DCP, ये आपको याद रखना है। और ये C से अगर हम लोग बात करें तो इसे बोला जाता है कैम्ब्रियन। ये O से ओर्डोविशियन, S से सिलोरियन, D से डेवोनियन, C से कार्बोनीफेरस और P से पर्मियन। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं। सो P से पर्मियन, ये। और इधर हमने लिखा था मेंस्ट्रुअल
और यहाँ पे लिखा हुआ था मीजोजोइक। ये पैलियोजोइक को अगेन हम लोगों ने बांटा हुआ है, या यूं कह लें कि ये अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है। कैम्ब्रियन के केस में क्या हुआ कि इस समय में लिख लेते हैं, आइए इसको भी, कि इस वक्त क्या हुआ, ये ट्राइलोबाइट्स एक प्रकार के एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स थे, उसने डोमिनेट किया। ये कैम्ब्रियन फेज में। इसके बाद ऑर्डोविशियन की बात आती है, तो ऑर्डोविशियन में जो जायंट मोलस्कस थे वो डोमिनेंट रहे। सो जायंट मोलस्क्स डोमिनेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलोरियन में, तो यहां पे जॉलेस फिश जो थे, फिशेस, उसने डोमिनेट किया। सो डोमिनेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देवोलियन में। देवोलियन की बात करें तो यहां पे जो फिशेस थी वो जनरली डोमिनेट कर रही थी इस पीरियड में। फिशेस के बाद आता है कार्बोनिफेरस, और इस फेज में जो एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस वर डोमिनेंट। ये इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमियन की, जो कि इसका लास्ट फेज है और मॉडर्न है। तो यहां पे ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल हो चुका था, यानी रेप्टाइल्स के तरह मैमल्स जो है वो ओरिजिनेट हो चुके थे। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स भी अपीयर हो रहे थे। सो जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो अपीयर्ड, ये अपीयर्ड हुए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीजोजोइक। मीजोजोइक को अगेन क्लासिफाई किया गया है। मीजोजोइक को मैं यहां से इसको अभी सीनोजोइक हटा दे रहा हूं। तो मीजोजोइक को अगेन अगर देखेंगे आप तो बांटा गया है 3 कैटेगरी में, जिसमें हम लोग बात करेंगे तेजस। यहां पर देखिए, बिकॉज डीसीपी तेजस, TJC, सी से तेजस आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो मीजोजोइक को इन 3 पीरियड्स में बांटा गया है। अब अगर हम लोग देखें T4 ट्रायसिक, J4 जुरासिक और C4 क्रेटेशियस। ये अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कब कौन क्या बना। अगर ट्रायसिक में देखें तो यहां पर जनरली जो ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ और वो जुरासिक पीरियड में डोमिनेट किया, और यहां पे डोमिनेंस ऑफ डायनासोर, और इसके अलावा यहां पे मार्सुपियन मैमल्स और टूथेड बर्ड्स जो थे वो भी ओरिजिन हो चुके थे। सो ओरिजिन ऑफ मार्सुपियन मैमल्स एंड टूथेड बर्ड्स, सॉरी यहां पे मार्सुपियल होगा, मार्सुपियल मैमल्स एंड टूथेड बर्ड्स का जो ओरिजिन हुआ
वो इसी जुरासिक पीरियड में होगा। आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, उस समय क्या था, डोमिनेंट थे डायनासोर बहुत ज़्यादा अपने आक्रमण की स्थिति में, और पूरे धरती पे, पूरे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रेटेशियस में, तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स और आर्कियोप्टेरिक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी मिसिंग लिंक के बारे में। सो इस तरह से मीजोजोइक को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, और हमने देखा कि इसमें क्या पाया जाता है, और उस समय में ट्रायसिक पीरियड में क्या था, जुरासिक पीरियड में क्या था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब हमारा जो है लास्ट कैटेगरी है सीनोजोइक। सीनोजोइक को मैं ज़रा यहीं पे लिख देता हूँ, लेट्स से आपने होप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहीं लिखता हूँ। जो 6th कैटेगरी है वो है सीनोजोइक। ये सीनोजोइक से आप साइकिल जो था उससे याद कर सकते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीनोजोइक। सीनोजोइक को अगेन 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सो मैं टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जगह नहीं है, जैसे हम लोग 3 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, यानी टर्शरी, इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। अब मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं टर्शरी लिख रहा हूँ। सो टर्शरी को अगेन बांटा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूरोप एंड पैलेस्टीन, ये PMOEP, तो ये टर्शरी है। इसके अलावा जब हम इसको देखते हैं तो P फॉर पाइलोसीन, ये पीरियड थे या एपॉक्स थे जो मैंने आपको बताया था, M फॉर मायोसीन, O फॉर ओलिगोसीन, E फॉर इओसीन और P फॉर पैलियोसीन। सो दीज आर दी एपॉक्स। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट है क्वाटरनरी, सो मैं ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। क्वाटरनरी को अगेन 2 एपॉक्स में बांटा गया है, एक को बोलते हैं होलोसीन और दूसरा है प्लेस्टोसीन। होलोसीन को कहा जाता है मेंटल एज या एज ऑफ मेंटल, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ मैन देखा जाता है। सो एज ऑफ मेंटल यानी इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। और पैलेस्टीन को बोला जाता है आइस एज। ये जैसे कि आपने देखा कि पूरी की पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने 1 चार्ट में कंप्लीट किया है और आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया। इससे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं। आपको पूछ लिया जाएगा डेवोनियन में कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से जीवधारी डोमिनेंट थे, वो आपको याद रखना है। इसी तरीके से ऑर्डर पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जुरासिक में या ट्रायसिक पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो देयर आर मल्टीपल चांसेस जहां से नीट में क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस तो अवश्य पूछा जाता है, और ये हम लोगों को आसान लगता है, पर कुछ चार्ट्स जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी में या अदर बुक्स में आपको फर्स्ट नज़र में समझ में नहीं आती है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश की है। सो आपको कैसा लगता है, इस तरह के फॉर्मूले अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।